My dear viewers, I expect you to be good. हम अपने सेम टॉपिक द डेफिनेट आर्टिकल द के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नंबर शायद हमने 7-8 नंबर डिस्कस किए थे। नंबर जो भी है, नंबर डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इट इज़ आर नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट यूज़ है आर्टिकल द का। आप इसको द पढ़ें या दी पढ़ें, आपकी मर्ज़ी। एक ग्रामेटिकल रूल है, अगर THE दी के बाद वावल साउंड है तो आप इसको दी पढ़ेंगे। हम जैसे बोलते हैं ना, फ़िल्म जब देखते हैं तो फिल्म ख़त्म होती है, लास्ट में लिखा होता है दी एंड, दी एंड, END। अब ये वावल साउंड है, हम यहाँ बोलेंगे दी। अगर साउंड वावल नहीं, कॉन्सोनेंट है, हम पढ़ेंगे द। ओके। नेक्स्ट यूज़ है, वी यूज़ द विथ द नेम्स ऑफ होटल्स या रेस्टोरेंट्स। जब होटल के नाम्स हैं, जो होटल्स के नाम्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स के नेम्स होते हैं, उनके साथ यूज़ करते हैं द। एग्जांपल, शी विजिटेड द रेड्स होटल या द डीजावू या द मेरियट होटल। जो भी नेम्स हैं होटल्स के, उनके साथ यूज़ करते हैं द। यहाँ एक एक्सेप्शन है, वो मैंने यहाँ नोट में लिखी है कि डोंट यूज़ द विथ द नेम्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स विथ द नेम्स ऑफ द ओनर्स। जब होटल के नेम्स उनके ओनर्स, मालिक के नेम से मशहूर हों तो हम उनके साथ द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही विजिटेड ब्राउन्स होटल। नेक्स्ट यूज़ है द का, वी यूज़ द विथ ऑर्गेनाइजेशंस। जो तंजीमें होती हैं, जैसे UN हो, UNA, AC हो, ACO या NAM, नाम डिफरेंट तंजीमें हैं, इनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द UN इज़ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट फॉर द वर्ल्ड। अब जो द UNA, द ACO, द NAM नाम, या और दुनिया में बहुत से तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है, द यूज़ करते हैं विथ द न्यूज़पेपर्स। जो अखबार हैं, ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स जो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू रीड द न्यूयॉर्क टाइम्स या द डेली टाइम्स, द वर्ल्ड टाइम्स। जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, इनके साथ द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉन, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है इंग्लिश न्यूज़पेपर, वी डोंट यूज़ द विथ द डॉन, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट यूज़ है द का, जो फैमिलीज़ होती हैं इनके साथ द यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लव्स द ओबामा फैमिली, शी लव्स द जैक्सन फैमिली। ये फैमिलीज़ होती हैं, इनके साथ हम द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है विथ द वेल नोन बिल्डिंग्स या वर्क्स ऑफ आर्ट। जो मशहूर बिल्डिंग्स होती हैं दुनिया में या जो वर्क्स ऑफ आर्ट होते हैं, इनके साथ द यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ बिल्डिंग है, मैंने लिखी है, आप जुमला खुद ही बना सकते हैं। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये दुनिया की मशहूर बिल्डिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जुमला अगर बनाऊँ तो वी वांट टू सी द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। और यहाँ द फेज़ महल है, द ताजमहल है, कुछ जो फोर्ट्स होते हैं, मशहूर होते हैं, वी यूज़ द विद देम। और वर्क्स ऑफ आर्ट, ये मोनालिसा पेंटिंग है जो लियो डी विंसी ने तख्लीक किया था, क्रिएट किया था, पिक्चर बनाई थी। एक पर्सन की पिक्चर है, वो मशहूर पिक्चर है दुनिया में। पता नहीं कि वो हंस रहे हैं या रो रही है। व्हेन यू वुड सी इट, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर शी इज़ हैप्पी और अनहैप्पी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव द मोनालिसा, ये पेंटिंग की तस्वीरें, ये वर्क ऑफ आर्ट है, इनके साथ हम द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है द विथ डिज़र्ट्स। बयाबान जो होते हैं या ओशंस होते हैं, गल्फ्स होते हैं,
canals, rivers, we also use the with them. यहाँ मैंने मिसाल का एग्जांपल लिखा है सिंपली, द सहारा डिज़र्ट है, द ये अफ्रीका में है, इसके अलावा द गोबी डिज़र्ट है, द पैसिफिक ओशन है, या द गल्फ ऑफ मेक्सिको है, द सुइज़ कैनाल है, द कैस्पियन सी है, ये रिवर्स गल्फ्स ओशन से इनके साथ भी यूज़ द। और ये विथ रिलीजियस कम्युनिटी है जो द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स आर वर्किंग वेल, द हिंदूज आर बेटर देन क्रिश्चियंस, ये द क्रिश्चियंस नीड टू रिकन्सिडर द पॉलिसी। अब ये जो कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनके साथ हम यूज़ द करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेशनलिटी, जो नेशनलिटी है like the Indians are hardworking, the Indian team is playing well, the French, the Japanese, ये नेशनलिटी के साथ हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं द विद द लैंग्वेजेस, इफ़ द वर्ड लैंग्वेज और ट्रांसलेट इज़ यूज्ड विथ देम, अगर कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, सिंधी है, सराइकी, पंजाबी है, पश्तो है, फ्रेंच है, जर्मन है, जापानी, जो भी लैंग्वेज है, हम उनके साथ जब वर्ड लैंग्वेज या ट्रांसलेट यूज़ हुआ हो तो उनके साथ द यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नॉट। जैसे मिसाल मैंने लिखा है डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ मैंने द इस्तेमाल नहीं किया, क्यों कि नाइदर द वर्ड लैंग्वेज नॉर द वर्ड ट्रांसलेट इज़ यूज्ड विथ द वर्ड इंग्लिश। सो आई हैव नॉट यूज्ड द हेयर, मैंने लिखा है डू यू स्पीक इंग्लिश, मगर जुमला ऐसे हो डू यू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखें ये इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बाद वर्ड लैंग्वेज यूज़ हुआ है, तो देयरफॉर मैंने इंग्लिश के पहले द इस्तेमाल किया है। या और सेंटेंस है ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द हिंदी। अब यहाँ देखें वर्ड ट्रांसलेट यूज़ हुआ है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश से पहले द इस्तेमाल किया है और हिंदी से पहले द इस्तेमाल किया है। मतलब कि जब कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, सिंधी हो, फ्रेंच हो, जर्मन, जापानी, जो भी हो, उनमें से वर्ड लैंग्वेज या ट्रांसलेट यूज़ हुआ होगा तो यूज़ करेंगे द, अदरवाइज नॉट। अभी हमने कुछ यूज़ पढ़े द के, और 5-6 यूज़ पीछे रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे पंक्चुएशंस इंशाल्लाह फ्रॉम संडे। वीडियो 8 मिनट की हो गई है, ज़्यादा वीडियो भी इट बिकम्स बोरिंग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।